ब्रह्म राक्षस। एक गांव में श्याम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। श्याम को लोग श्याम जी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को काटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद श्याम बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उसकी बीवी ने उसके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है? श्याम जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा कराने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कभी दांत मींचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी के शक हो गए कि जरूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते जैसे कि उसके अंदर से दो लोग बोल रहे हैं। तब उसकी बीवी ने उसको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर श्याम जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एकटक लगाए देखे जा रहे थे। उसकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी श्याम की आंखें लाल हो गई और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला और तू क्या समझ रही है? मैं ऐसे इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। श्याम जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी बोली कि बच्चों को छोड़ दो, क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? श्याम जी की पत्नी ने अपने बच्चों को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब श्याम जी की बीवी ने 101 बरगद के पेड़ लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज श्याम जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब श्याम जी के अंदर से जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे पति को छोड़कर। तब श्याम जी अचानक सही हो गए। तब श्याम जी की बीवी की आंखों में आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।